की दरगाह गावे, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। पार ब्रह्म की दरगाह गावे, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। पार ब्रह्म की दरगाह गावे, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। पार ब्रह्म की दरगाह गावे, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। सुनकर बचन करने गाने, सुनकर बचन करने गाने, मन संतोख आत्म पतिया ने, मन संतोख आत्म पतिया ने। पूरा गुर आख्या जाका मंत, पूरा गुर आखो जाका मंत। अमृत दृष्टि देखे होए संत, अमृत दृष्टि देखे होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए। नानक जिस भावे तिस लाए मिलाए, नानक जिस भावे तिस लाए मिलाए। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। परमेश्वर के गुण गाना आपके लिए एक अभ्यास है और उस अभ्यास से आपका हृदय शुद्ध होता है। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनत जाए हो मैं बिख फैल। यह जीव यह समझना चाहिए कि जैसे आप 4 दिन झाड़ू ना लगाएं, आपके घर में गंदगी आ गई। आप 4 दिन पेस्ट ना किए, आपके दांत गंदे हो गए, मुंह में बांस आ गई। आपने बांस को, आपने गंदगी को अपने मुंह में लाया नहीं, आपने कचरे को अपने घर में लाया नहीं, आप आ गया। ठीक उसी प्रकार से इस जीव ने यदि 4 दिन गुण नहीं गाए तो उसका मन मैला हो गया। यह समझना चाहिए। जो सिद्धांत झाड़ू के साथ, जो सिद्धांत टूथपेस्ट के साथ, वो सिद्धांत आपके मन के गुण गाने के साथ।
इसलिए इस जीव ने प्रतिदिन गुण गा करके अपने मन रूपी दांतों को, अपने घर रूपी आंगन को सफा करना चाहिए। थोड़ा यह समझ लीजिए। इसीलिए जो लोग जैसे बगैर झाड़ू लगाए अपने घर को सफा कहते हैं तो बेसमझ, बिना टूथपेस्ट किए अपने दांतों को और मुंह को सफा कहते हैं तो बेसमझ। ठीक उसी प्रकार से वो जीव और आपके घर के वो जीव जो परमेश्वर के गुण नहीं गाते और कहते हैं मेरा मन सफा है, तो बोल गुरु नानक देव की जय। बेसमझ, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोरा राम खोर, असंख मर कर जाहे जोर, असंख गलवट हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़िया कुड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक्खा है, असंख निंदक सिर कर भार, नानक नीच कहे विचार, वरन जावा एक बार, जो तुझ भावे साईं भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। पहले आप समझिए, फिर अपने घर के लोगों को समझाइए और यही दृष्टांत दीजिए जो मैं आपको दे रहा हूं। यही दृष्टांत दीजिए, यही दृष्टांत दीजिए। तो साथ संगत जी, गुण गाना कीर्तन के स्थान पे जाकर के आपके लिए, आपके मन के लिए कसरत है। गुण गावत तेरी उत्तरस मैल, बिनत जाए हो मैं भिख फैल। आप गा रहे हैं, आपके मन की मैल उतर रही है, लेकिन आप गा रहे हैं या नहीं ये आप सोचिए। साथ संगत जी, आइए प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। सफल दर्शन दिखते पुनीत, सफल दर्शन दिखत पुनीत, पर सत चरण गात निर्मल रीत, पर सत चरण गात निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रावे, भेटत संग राम गुण रावे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, पार ब्रह्म की दरगाह गावे, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। इसीलिए अपने घर में प्रतिदिन जपजी साहब गा करके पढ़िए। सुबह हुआ, नाश्ता किया, गुरु की मूर्त सामने रखिए, उसका ध्यान करिए। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, जपजी साहब गा करके पढ़िए। क्योंकि गोविंद भजन बिन व्यर्थ सब काम, और फिर हर काम के पीछे बढ़ जाइए। जिधर पैर
उधर खैर। हमारे महापुरुषों के वाक को जिन्होंने माना है उन्होंने यश ही प्राप्त किया है, उनका उद्धार ही हुआ है। और यही कथा कीर्तन का उद्देश्य है कि आप महापुरुषों के वाकों पे चलें, आए भी लेकिन चले भी। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि चलने का फायदा कुछ और है और उसकी गति कहीं न जाती, मरने की गति कहीं न जाए। जेको कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने काबे करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोए। अब हमारी भक्तों में अनेक जीव ऐसे हैं जो घर में ही कथा कीर्तन करते हैं, घर में ही सिमरन करते हैं, और कई जीव ऐसे हैं जो गुरुद्वारों में मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं। अब गुरुदेव उनमें भेद समझा रहे हैं कि आखिर ऐसे लोगों का क्या जो प्रतिदिन मंदिर में, प्रतिदिन गुरुद्वारे में देव मूर्तों के आगे, गुरुदेव के आगे मत्था टेकते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव फरमाते हैं वह घड़ी सफल है जिस घड़ी में भक्त ने गुरुदेव को मत्था टेका। सफल दर्शन पेखत पुनीत। अक्सर कर हम पंचांग, हम टिप्पणे, हम घड़ियां, मुहूर्त देखते हैं और हम ब्राह्मणों से, विद्वानों से सफल घड़ी में शादी होने की बात करते हैं। महाराज जी मुहूर्त कौन सा है जैसे आप मुहूर्त करते हैं? तो वह घड़ी सफल है। गुरुदेव बोलते हैं जिस घड़ी तुम मंदिर में आए, जिस घड़ी तुम मत्था टेके, जिस घड़ी तुम मंदिर से बाहर निकले, वह घड़ी सफल है। बोल गुरु नानक देव की जय। सफल दर्शन पेखत पुनीत। वह दर्शन सफल है, दर्शन सफल है तो घड़ी भी सफल है। आप जिस घड़ी में निकले वह घड़ी भी सफल है। पेखत पुनीत। और आपने गुरुदेव का दर्शन देखा, आपका हृदय पवित्र हो गया। गुरुदेव के दर्शन करने से इस जीव का हृदय शुद्ध होता है। कई लोग बाहर से तो बड़े कोमल होते हैं लेकिन अंदर से बड़े खोटे होते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। जिसे आप अशुद्ध हृदय कहिए, अशुद्ध हृदय, जिसे आप काली करतूत कहिए, गुरुदेव बोलते हैं गुरुदेव का दर्शन करने से अंदर का हृदय भी शुद्ध होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। यह बात यहाँ खत्म नहीं होती, आगे चलती है। यह लोक सुखिए परलोक सुहेले। ये घड़ी आपको परलोक में सहायता करेगी। ये घड़ी में परलोक में आप जो भी काम करेंगे, जो भी जन्म लेंगे, अब मुझे तो कुछ पता नहीं क्या आपका परलोक में होने वाला है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग है, शरीर छोड़ने के बाद नरक है, शरीर छोड़ने के बाद योनियां हैं, शरीर छोड़ने के बाद योनियां भोगने के बाद मनुष्य जीवन है। अब मनुष्य जीवन के भी टाइप्स हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई दुखी, कोई सुखी, मुझे इसका कोई अंदाज नहीं है। लेकिन जो घड़ी में भी आप रहेंगे वह घड़ी आपकी सफल रहेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वह सफल है। बोल गुरु नानक देव की जय। अभी भी आपका काम सफल है, अभी भी सफल, आगे भी सफल। सफल दर्शन पेखत पुनीत। पर सत चरण गत निर्मल रीत। और गुरु के
चरणों का स्पर्श करने से, पर सत्य चरण गत निर्मल रीत। एक चरणों का स्पर्श करने से निर्मल रीत की प्राप्ति होती है, निर्मल व्यवहार की प्राप्ति होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। ये अब एडिशनल बेनिफिट्स हैं मत्था टेकने के, थोड़ा ध्यान रखिए। एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको घर में शायद मिल जाए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मंदिर में गए और मत्था टेके तो पर सत चरण गत निर्मल रीत। वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु नानक देव वाहु गुरु वाहु गुरु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु नानक देवा वाहु गुरु नानक देवा वाहु गुरु नानक देवा। अक्सर कर मैं घर का हर कार्य, दुकान का हर कार्य शुभ घड़ी में करना चाहता हूँ। ऐसी घड़ी में निकलूं कि बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन ऐसा होता नहीं, विघ्न पे विघ्न आते हैं, कष्टों पे कष्ट आते हैं, इच्छा अनुसार काम नहीं होता। गुरुदेव बोलते हैं पुत्र है गुरु मंदिर में, गुरुदेव स्थान में मत्था टेक के निकल जाओ, जपजी साहब पढ़ के निकल के जाओ। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। बोल गुरु नानक देव की जय। भेटत संग राम गुण रावे भेटत संग राम गुण रावे भेटत संग राम गुण रावे भेटत संग राम गुण रावे। पार बिरम की दरगाह गावे पार बिरम की दरगाह गावे। अक्सर कर हम कहते हैं क्या फायदा है बाहर जाकर के दिखावा करने का, घर में ही हम अच्छे हैं। कई बुद्धिजीवी इस विचार के हैं क्या जरूरत है दिखावा करने की। मैंने उसे समझाया, एक ऐसे बुद्धिजीवी से मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा इसमें आपका थोड़ा फर्क है, थोड़ा बुद्धि का फर्क है। कौन सा फर्क है? मैंने कहा देखो, आपका पुत्र एज यूजुअल स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन यदि स्कूल जाता है तो यह नियम है, नियम है, यह नियम है स्कूल जाना। लेकिन आपको आपके मित्रों को देख करके ठेला उठाता है, ना जाने का है स्कूल तो मेरे को स्कूल जाना है, ये दिखावा है, ये शो है। मैंने इसे समझाया, मैंने इसे कहा देखो आपका बच्चा है, स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए, यह नियम है। स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन यदि है स्कूल जाता है एज अ रूल तो यह नियम है, दिखावा कहां हुआ। तो उसी प्रकार से यदि मैं प्रतिदिन प्रति सप्ताह कीर्तन में जाता हूं तो यह नियम है, इसमें दिखावा क्या है?
इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। इसमें कौन सा दिखावा है? हाँ, आप आए, चाहे कीर्तन का टाइम ना हो, चाहे कीर्तन हो ना हो, मैं थैला उठाऊं, प्रसाद उठाऊं, मेरे को कीर्तन में जाना है, यह दिखावा है। तो स्वाभाविक रूप से, नियमित रूप से जो चीज की जाती है वह दिखावा नहीं है, वह पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, आपके जीवन का एक अंग है। तो मैंने समझाया दिखावे में और नियमित पूजा में फर्क है। मैं नियमित रूप से दरबार जाऊं, यह नियम है, और मैं आपको देख करके अरे पहचाने के बिस्कुट तो लाना, वो लड़की पूछेंगे क्यों होना, मंदिर में जाना है, यह दिखावा है, यह दिखावा है, यह शो है। तो शो में और नियम में फर्क है। आप नियम से आते हैं तो यह दिखावा नहीं है, यह आप समझ लीजिए। और गुरुदेव बोलते हैं अब आप घर में से जपजी साहब गा करके पढ़ के निकले, आप मंदिर में गए, गुरुदेव के आए, मथा टेके, तो आपने मथा टेका, परसत चरणगत निर्मल रीत, आपके हृदय को निर्मल रीत की प्राप्ति हुई। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे। बड़ी जबरदस्त पारितोषिक है आपको। आप गुरुदेव से मुलाकात किए और आपने गुरुदेव को बोला सतनाम गुरुदेव, जय सिया राम गुरुदेव, जय श्री कृष्ण गुरुदेव। आपने गुरुदेव से परमेश्वर के नाम का उच्चारण किया। भेटत संग राम गुण रवे, आप भेटे उनके संग में और उनके संग में आपने राम गुण का उच्चारण किया। गुरुदेव बोलते शरीर सबको छोड़ना है, छोड़ना है। यह प्रतिदिन का आपका मंदिर जाना जमा होगा, जमा होगा। जैसे एक एक रुपया मैं पोस्ट ऑफिस में जमा करता हूं, डेली कलेक्शन में जमा करता हूं, तो बरस में 365 रुपए हो जाते हैं और फिर उसका ब्याज। तो ठीक उसी प्रकार से भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे। परमेश्वर की दरगाह में तुम गाते हुए जाओगे, रोते हुए नहीं। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की दरगाह में तुम गाते हुए जाओगे। तो अक्सर कर इस जीव को शरीर छोड़ने के बाद मार पड़ती है धर्मराजा की। आपी ने भोग भोग के होए बसमण भौर सिधाया, वड्डा हुआ दुनीदार संगल घट चलाया। अगे करणी कीरत वाचिए, मैं लेखा कर समझाया। था न होई पौधी गुण सुनिए क्या रुआया। मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया। वह रोता नहीं है, गाता हुआ जाता है, रोता हुआ नहीं जाता। उससे पूछा नहीं होती, उससे पूछताछ नहीं होती। गेट पास दिखाओ नहीं, जाओ जाओ। और कहां जाओ? परमेश्वर की दरगाह में जाओ। तो आप जब गुरुद्वारे का दर्शन करते हैं, आप जब मंदिर का आकर के दर्शन करते हैं, तो सतनाम वाहेगुरु बोली, हरे राम श्री राम बोली। ये हुआ आपका राम गुण का उच्चारण। ये आपका राम गुण का उच्चारण जमा होगा, और जमा होकर के शरीर तो सबको छोड़ना है। अब कब छोड़ना है, यह एक परमेश्वर को मालूम और दूसरा धर्मराजा को मालूम। आपको परमेश्वर के दरगाह में गाते हुए जाने दिया जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। आपको कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई नरक नहीं, कोई मार नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। जाइए। अक्सर कर इस जीव को शरीर छोड़ने के बाद भूख लगती है। जो हमारे पीछे ये 12वीं की क्रिया, 13वीं की क्रिया जो करते हैं ना, ये इसी के जो तक हैं। उसको जब
गाते हुए ले जाएंगे तो खिलाते हुए भी ले जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। इन्हें बड़े फायदे हैं आपको इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने के। लेकिन इसमें थोड़ी आपको समझदारी करनी है। जब देखे कोई नहीं है तो थोड़ा जोर से बोलिएगा, और जब कथा कीर्तन चल रहा है ना तो डिस्टर्ब ना हो ऐसा धीरे बोलिएगा। अक्सर कर हम कहीं कीर्तन करने जाते हैं तो कई समझदार लोग धीरे से घंटा बजाते हैं। यह ज्यादा सही है, यह ज्यादा सही है। और कई लोग ढोल 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 बोल गुरु नानक देव की जय, यह थोड़ा कम सही है। यानी हमें भी कीर्तन को भी डिस्टर्बेंस नहीं होना, आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होना। धीरे से गुरुदेव को बोल देना, गुरुदेव सतनाम, गुरुदेव वाहेगुरु, गुरुदेव बोल गुरु नानक देव की जय, धीरे, कि वो संगत को भी डिस्टर्ब ना हो, कीर्तन करने वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, आपको तो डिस्टर्ब है ही नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो जब भी आप गुरुद्वारे में जाएं, जब भी आप गुरु मंदिर में जाएं और आप मत्था टेकें तो मत्था टेकते वक्त और फिर उठते तक गुरुदेव सतनाम, गुरुदेव वाहेगुरु, गुरुदेव जय सिया राम, गुरुदेव वगैरह 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 बोल गुरु नानक देव की जय। तो यह जो आपको लाभ मिलेगा वह लाभ यह मिलेगा, आप जब जाएंगे तो परमेश्वर की दरगाह में गाते हुए जाएंगे। दूसरा अर्थ गवे यानी जाने दिया जाएगा, परमेश्वर की दरगाह में आपको जाने दिया जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। अच्छों भलों को परमेश्वर की दरगाह में जाने नहीं दिया जाता। जैसे अच्छों भलों को प्रधानमंत्री की ऑफिस में जाने नहीं दिया जाता, प्रेसिडेंट की ऑफिस में जाने नहीं दिया जाता। अच्छों भलों को, कौन है, क्या है, किधर से आए हैं, सिक्योरिटी, ये वो फलान टीम, बोल गुरु नानक देव की जय। अच्छों भलों को आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन आपको एक चतुराई करनी है, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे। आप जब भी जाएं तो आप धीरे से, जब कोई नहीं है तो अपने इच्छा से सतनाम गुरुदेव, सतनाम परमेश्वर, गुरुद्वारे में जाकर के सिमरन करने के लाभ हैं, जैसे स्कूल में जाकर के पढ़ने के लाभ हैं। बीच में किसी बुद्धिजीवी ने यह चर्चा फैलाई थी कि कीर्तन में जाने का कोई लाभ ही नहीं है, तो फिर मैंने समझाना शुरू कर दिया था, भाई कीर्तन में जाने का जो लाभ है वो बोल गुरु नानक देव की जय। तो फिर धीरे धीरे संगत के समझ में आ गया था, बोल गुरु नानक देव की जय, आ गया, धीरे धीरे आ गया। तो साथ संगत जी, तो आप गुरुद्वारे में जाया करिए और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको परमेश्वर की दरगाह में गाते हुए जाने दिया जाएगा, या आप परमेश्वर की दरगाह में जाने दिया जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। पर आपको एक चतुराई करनी है, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे। भेटत संग राम गुण रवे, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे, पार ब्रह्म की दरगाह गावे। और जिसे परमेश्वर की दरगाह में जाने दिया जाएगा उसे दूसरा जन्म खराब कैसे मिलेगा? उच्च कुल, उच्च पद, उच्च सम्मान, सबदे ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। साथ संगत जी, पार ब्रह्म की दरगाह गावे, पार ब्रह्म की
सुन कर बचन करने अगाने, सुन कर बचन करने अगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, मन संतोख आत्म पतियाने, मन संतोख आत्म पतियाने। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, मन संतोख संपत्तियाने। वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा। सुनकर बचन करन अघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। गुरु के वचन सुनने से कान तृप्त हो जाते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो तृप्ति यानी क्या? इन कानों को भी सोने की आदत है, आंखों को भी सोने की आदत है। ध्यान से सुनना। और मेरे कान सोते भी हैं, मेरी आंखें सोती भी है, मेरे मन को भी सोने की आदत है। तो कौन सी ऐसी आदत है मेरी की? मैं तो ठीक ठाक हूं। अक्सर करिया जी अपने आप को आरोग्य समझता है। डॉक्टर उसकी टेस्ट करता है, बोलता है आपको शुगर है। अरे मैं तो अच्छा हूं, मैं तो चंगा भला हूं। अरे शुगर है तो मर जाएगा, 330 है, बहुत खतरनाक है। मैं तो अच्छा हूं, तू अच्छा कहाँ है, तू मर जाएगा। ऐसा कर, ये बंद 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 कर। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, तो कई बातें मुझे हैं, मुझे पता नहीं है। अरे तेरे को तो बीपी है, बीपी है, गिर जाएगा, कहीं भी गिर जाएगा। अरे तेरा तो एच भी कम है, तो कहीं गिर जाएगा, कहीं मर जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। कई बातें हैं मुझे पता नहीं, डॉक्टर ही बताता है। इसी प्रकार से गुरुदेव बताते हैं, नैनहु नींद पर दृष्टि विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। तेरे नैनों को जो है ना, पराई स्त्री को देखने की बीमारी है। जैसे कुत्ता एक के पीछे एक, वैसे यह जीव भी कुत्ता है। नानक देव की जय। साथ संगत जी, तो तेरे आंखी सो रहे हैं। नैनहु नींद पर दृष्टि विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। और तेरे कान है ना, वो भी सोए हुए हैं। तो वो क्या कैसे सोए हैं? मैं तो सब सुनता हूं, तू निंदा सुनता है। निंदा सुनना भी नहीं है, आपने अभी तक करना सुना है, लेकिन सुनना
परत्र रूपन पेख नेत्र, सादगी टहल सत्संग हेत, करन न सुने काहू की निंदा, सबके आमे आपस को मंदा। तू निंदा सुनता भी है, तेरे कान सो रहे हैं। निंदा आपको सुननी भी नहीं है। तो जब गुरु के कीर्तन में मैं जाता हूं और गुरु के कीर्तन में जाकर के गुरु का उपदेश सुनता हूं तो मैं इन विकारों से बच जाता हूं। फिर मेरे करण आरोग्य है, मुझे शुगर रूपी विकारों की बीमारी नहीं है। टीवी इन बातों में सहायता करती है, इसीलिए टीवी को सावधानी से देखिए, हैंडल विथ केयर। उसे बड़े सावधानी से देखिए। बोल गुरु नानक देव की जय। और अपने आप से यह सवाल पूछे कि मैं परमेश्वर को कितना समय देता हूं? क्या मैं उतना समय देता हूं जितना टीवी को देता हूं? धंधे की मैं आपको बात नहीं कहता, चलो भाई धंधा जाना ही चाहिए, गुरुदेव ने भी किया है। आप अपने आप से यह पूछिए कि मैं जितना टाइम प्रतिदिन टीवी देखता हूं, क्या उतना टाइम परमेश्वर का सिमरन भी करता हूं? जितना टाइम मैं टीवी के दृश्य हृदय में विचारता हूं, क्या परमेश्वर का भी कुछ सीन सीनरी का मैं विचार करता हूं? थोड़ा आप इस बात के सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि अब आपको अपने आप से पूछना भी है। आप अपने आप से पूछने ही तो आए हैं। अपने आप से पूछना ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। जिन्होंने भी अपने आप से पूछा है उन्होंने ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति की है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है अपने आप से पूछना, अपने आप को समझाना। शेख फरीद को इबादत करते करते भूख लगी। मैं कभी अपने आप से पूछता नहीं, कभी नहीं पूछता। तो जब तूने अपने आप से पूछा नहीं तो तुझे आत्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? तो मैं तो ब्रह्म हो गया हूं। ब्रह्म वो हुए हैं जिन्होंने अपने आप से पूछा है। तो इबादत करते करते शेख फरीद को भूख लगी। है तो कुछ नहीं सामने, कुछ नहीं, कोई खाने का व्यंजन नहीं, कोई खाना देने वाला नहीं, कोई खाना परोसने वाला नहीं, खाने की सामग्री नहीं। तो शेख फरीद ने लकड़ी खाना शुरू कर दिया। लकड़ी से अपनी क्षुधा मिटाई, दांतों को लकड़ी के ऊपर डाल दिया। जब 15-20 मिनट का यह अभ्यास हो गया, अब शेख फरीद अपने आप को समझाते हैं, तूने खा लिया ना, हो गया ना भैया, हो गया ना, तेरे खा लिया है, तेरे को तिरपत आ गई। अब भर काय को तू इधर उधर भटकता है। देखो, अक्सर कर यह जीव आत्म स्वरूप की बात करता है, और जैसे नीम हकीम खतरे जान, भगवान बचाए, ऐसे ही कलयुग में ऐसे कई उपदेशक हैं जो खुद नहीं समझते कि मैं क्या बोल रहा हूं, और अवर उपदेशे आप न करे आवत जावत जन्मे मरे।
दूसरे को उपदेश करेंगे पैसा जमा मत करो, मैं खुद जमा करूंगा। और मैं ऐसों का उपदेश सुनता हूं, सुनने जाता हूं। दूसरों को बोलेंगे शादी मत करो, खुद मैं शादी करूंगा। और मैं सुनने जाता हूं। तो साध संगत जी, गुरुदेव बोलते हैं, इसीलिए गुरु नानक ने कलयुग में साधारण उपदेश किया। हरि परमात्मा के गुण गाओ, जपजी साहब का पाठ गा करके करो। परमेश्वर ने गुरु नानक को गुरु करके भेजा है, उसको गुरु धारण करो, सत्य व्यवहार करो। कथा कीर्तन में जाते जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा चित्त निर्मल होगा, मन निर्मल होगा। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि तूने अब तक छोटे बच्चों को समझा, अरे बहुत कुल्फी खा लिया भैया, ज्यादा मत खा, टॉन्सिल हो जाएंगे। बच्चा बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं नहीं, ज्यादा कुल्फी नहीं खाना, टॉन्सिल हो जाएंगे। फिर तू अपने आप को समझाएगा, ज्यादा धंधा मत कर, सिमरन से जुड़, जो भाग्य में होगा मिलेगा। ये ज्यादा टीवी मत देख, कुछ भगवान का टीवी भी देख। अपने मुंह से ऐसे निंदकों का संग मत कर, तू अपने आप को समझाएगा। यही आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था कि आत्म स्वरूप क्या है। ये आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, गुरु प्रसाद आपन आप पूजे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, ये आत्म स्वरूप है क्या? आत्म स्वरूप है अपने आप को समझना और अपने आप को पूछना। तो साध संगत जी, यह बात तुझे कीर्तन में जाने से प्राप्त होगी। सुनकर बचन करन अघाने, मन संतोष आत्म पथियाने। गुरु के वचन सुनने से तेरे कान तृप्त हो जाएंगे और तेरे कानों में जो विकार है, कौन से? नैनहु नींद पर दृष्टि विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। जे कान जो तेरे निंदा सुनते हैं, और रसना सोए लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। तेरी जबान जो स्वादी व्यंजन, स्वादी भोजन खाने की है। देखो, मैं आपके स्वादी व्यंजन खाने के विरुद्ध नहीं हूं, आप ऐसा नहीं समझना। लेकिन इस लोभ में गुरुदेव ने बोला है, रसना सोई लोभ मीठे साध। लोभ जो करता हूं ना भाई, थोड़ा थोड़ा सा खा लो, नहीं, और दूसरी कुल्फी चाहिए, नहीं, शादी में गया हूं और तीसरी भी चाहिए, ले ना यार, नहीं, और चौथी भी चाहिए। ये जो तू लोभ कर रहा है ये खराब है। मैं और हमारे गुरुदेव कभी इस बात के विरुद्ध नहीं है कि आप स्वादिष्ट भोजन ना खाओ, लेकिन इस बात के अवश्य विरोध में है कि आप स्वादिष्ट भोजन ज्यादा खाओ। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, नेम के नखुन बढ़ाओ, बोल गुरु नानक देव की जय। तो आप लोग कथा कीर्तन में आते रहिए, कथा कीर्तन को सुनते रहिए, और इसके सुनने से आपका चित्त निर्मल होगा, यह भी समझते रहिए। और आपके जो मन, आपके जो नेत्र, आपके जो जबान लोभ में, पर दृष्टि में और पराई निंदा सुनने में सो रहे हैं, उन्हें सचेत करिए कि ना सुने। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, तो यह ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति आपको धीरे धीरे ले चलेंगी। गुरुदेव बोलते हैं, सुनकर बचन करन अघाने, मन संतोष आत्म पथियाने। तेरे मन को संतोष आएगा
और तुझे आत्मा पे भरोसा होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। सुन कर बचन करने अगाने, सुन कर बचन करने अगाने, मन संतोख आत्म पतिया ने, मन संतोख आत्म पतिया ने, मन संतोख आत्म पतिया ने। वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव। मन संतोख आत्म पतिया ने, वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जय। इसका दूसरा भी अर्थ है जो रात को 8 बजे वाले कीर्तन में होएगा। साथ संगत जी, आपको और भी कथा कीर्तन में आने के लाभ मिल रहे हैं। आपकी भावी मिट रही है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। और आप दूसरा जन्म लेंगे, दूसरे जन्म में आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। अन्न के राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। मन मूरख काहे बिल लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबाणी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।